घूस का जमाना, घुसखोरी बड़ा जोर, वोट लेकर लीडर देखो बन गए हैं चोर। हक हमारा छीनते ओ लुटेरे हैं तो सब चोर। हम लोग प्रयास कर रहे हैं हेमंत सोरेन से मिलने का, और अभी मुलाकात नहीं हो पाया। तो नहीं लेंगे तो फिर हम लोग से बातचीत करें, लोगों से बातचीत करें, हम लोग खतियान दिखाएंगे। हाँ, हम लोग का खतियान है, हम लोग दिखाएंगे खतियान। अगर इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि खतियानधारी का जमीन नहीं लेंगे तो हम लोग खतियान दिखाएंगे। दूर की बात, वहाँ का मिट्टी तक कुछ छूने नहीं दिया गया। ये कौन सा कानून या संविधान? झारखंड की राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के बोझ को कम करने के लिए रिम्स 2 का निर्माण झारखंड सरकार के द्वारा किया जाना है। यह प्रोजेक्ट कांके के नगरी इलाके में बनाने का प्रस्ताव है। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता कर आदिवासी किसानों ने विरोध किया। ग्रामीण ने कहा कि रिम्स 2 का निर्माण जिस जमीन पर किया जाना है वह मूल रूप से कृषि योग्य भूमि है। आदिवासी और किसानों ने कहा कि इस जमीन पर बिना जानकारी के घेराबंदी की गई। इससे हमारे आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि हमारे साथ झारखंड सरकार अन्याय कर रही है। किसान और आदिवासी इस जमीन के अधिग्रहण का लगातार विरोध कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। किसान और आदिवासी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता को लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। उनसे बात होने के बाद रूपरेखा तय की जाएगी। हम किसी भी कीमत पर यह जमीन सरकार को नहीं देंगे। झारखंड सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को दिए गए कानून का अवहेलना की गई है। ग्राम सभा के 70% सहमति के बिना अधिग्रहण करना गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार राज्य के आदिवासी के खिलाफ काम कर रही है। तो वहाँ हम लोग को फोर्स के बल पे खेत में घुसने तक नहीं दिया गया। हम लोग को घुसने की तो दूर की बात, वहाँ का मिट्टी तक कुछ छूने नहीं दिया गया। ये कौन सा कानून या संविधान है कि अगर कोई किसान अपने खेत में जाए, ठीक है, उसने कहा कि अधिग्रहण हुआ है, तार का घेराव हुआ है, तो क्या वो हम मिट्टी भी छू नहीं सकते? मिट्टी के बने हुए इंसान मिट्टी को छूने से मना कर रहे हैं, ये सही है क्या? गलत है। जब हम लोग बोले ठीक है, हम लोग जो धान लाए हैं, जो बेड़ा करने के लिए धान लाए हैं, उसको रखें कहाँ? हम लोग फेंक तो नहीं सकते ना। सब कोई अनाज खाते हैं ना भाई, कि बस रोटी खाते हैं, चावल भी तो खाते हैं ना। तो इस तरह का अनाज को हम लोग रोड पे नहीं डाल सकते और घर भी वापस नहीं ले जा सकते। इसलिए हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्यों नहीं रोड पे ही करेंगे। सरकार देखे कि आज हम लोग जो अन्नदाता, जिसको किसान जो अन्नदाता कहा जाता है, उसको सरकार आज किसान को खेत पे रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। वो इतने मजबूर हो गए हैं कि अपना बिजड़ा, अपना रोड को खेत बनाकर उसमें बिड़ा डाल रहे हैं। कम से कम ये देख के भी सरकार को तकलीफ लगे कि किसान, हमारे किसान, झारखंड के किसान, इस राजधानी रांची के किसान को आज हम लोगों ने रोड पे लाके खड़ा किया है। हमारे सीएम, हमारे माननीय सीएम जो अभी हमारे उनके पिताजी जो शिबू सोरेन जो दिल्ली में एडमिट है, उनके स्वास्थ्य खराब है, हम लोग भी उनके दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि उसी ने कहा था 2012 और 13 में कि आप लोग खेत जोतिए, हम आपके साथ हैं। तो क्या ये सीएम को सोचना नहीं है? आज उनके जो भी स्वास्थ्य के लिए सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके बोला गया शब्द का क्या वो मान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सभी को जानकारी होना चाहिए ना कि 2012-13 में शिबू सोरेन ने क्या कहा। इसीलिए हम लोग इस तरह का कॉन्फ्रेंस आज किए हैं, ताकि दुनिया जाने कि शिबू सोरेन ने क्या कहा और उनके बेटे ने क्या कर रहे हैं। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, उसने क्या कहा, किसी भी कीमत में हम रिम्स 2 का निर्माण करेंगे। ठीक है, हमने उससे बात किया, बात उनके जो भी उनके लोग हैं, तो उनका कहना है कि दीदी वो तो बोल दिए हैं कि रिम्स 2 किसी भी हाल में बनेगा, पर नगरी में बनेगा ये नहीं। तो इस तरह का बात वो घुमा रहे हैं अभी कि नगरी में ही बनेगा, ऐसा तो हमने नहीं कहा। ठीक है, नहीं कहा तो ग्रामीण से मिलेंगे ना भाई, कि बस किसी के द्वारा हम लोग को बोलिएगा तो हम लोग मान जाएंगे। ये भी सुनने में आया है, इरफान अंसारी जी कहते हैं कि ये भूमि पथरीली है।
एक भी पत्थर निकाल के दिखा दे इस खेत से, एक भी पत्थर निकाले तो हम लोग मानेंगे कि ये कंकड़ीली जमीन है। ये जमीन एक नंबर का भूमि और कृषि और धान उगाने के लिए प्रसिद्ध है। किसी को भी पूछिए नगड़ी का जो खेत है, जो चौरा है, उसमें क्या होता है। आप आइए 2 महीना पहले जब खेती यहाँ लगती है, देखिएगा चारों तरफ कितनी हरियाली होती है। ये भी कहा गया है कि हम लोग परती जमीन को ले रहे हैं। परती कौन एंगल से है? आप लोग गर्मी में आइएगा, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, इसलिए आप लोग को परती दिखता है। इसलिए उन लोगों का कहना है परती जमीन में हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। विकास का काम कीजिए, रोके नहीं है, बट विकास का काम बस नगरी में ही होना है क्या? कोई संविधान में पारित कर दिया गया है, कोई कानून बना दिया गया है कि हम नगरी में ही बनाएं। और सबसे पहली बड़ी बात है कि आप लोग इधर से आए, देखिए लॉ कॉलेज में चला गया, हम लोग का कुछ ज़मीन वहाँ चला गया, रिंग रोड चला गया। आप लोग देखिए यहाँ पतरातू रोड भी नगरी से ही होके गुजरा है। पश्चिम साइड देखिए, सारे यहाँ के दलालों ने वहाँ कब्जा कर रखा है। जो ज़मीन बचा है, ये हम लोग का जो अभी अधिग्रहण का बात हो रहा है, यही हम लोग का एक छोटा सा ज़मीन बचा है। अब सोचिए, इस छोटे सा ज़मीन में भी सरकार अब कब्जा करने बैठ रही है, तो किसान तो पूरा भूमिहीन हो जा रहा है। भूमिहीन मतलब आदिवासी खत्म। आदिवासी का पहचान क्या है? जल, जमीन, जंगल। अभी हम लोग के पास नगरी के पास जंगल है, बगल में नहीं है, पर खेत है, जमीन है। अब यही जमीन लूट जाएगा तो आज आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कल को हम ये बोलने के लिए लायक नहीं रहेंगे कि हम आदिवासी हैं। बोल तो देंगे, प्रमाण कुछ नहीं रहेगा। तो सरकार ये सोचे कि ये जो रिस्क यहाँ बनाने की बात करिए, तो ऐसे जगह बनाए ना जहाँ थोड़ा खेती बाड़ी नहीं होती हो। पथरीली ज़मीन का बात किया जा रहा है, तो पथरीली ज़मीन खोजा जाए। इस तरह एकदम प्लेन, समतल, एक नंबर कृषि योग्य ज़मीन को लेना उचित है क्या? संविधान में भी नहीं लिखा है कि कृषि योग्य ज़मीन हम अपने राज्य, उसके राज्य के विकास में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए हम बस एक अपील करना चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग शांत इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अभी तक सीएम से, इरफान अंसारी सबसे मिल चुके, पर ये 2 इंसान हम लोग से अभी तक ना मिले हैं और अभी तक उन लोग समय दिए हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं। हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ के, जो हमारे सुरेश बैठा जी सबसे पहले हम लोग के क्षेत्र के विधायक हैं, इसीलिए हम लोगों ने पहला बैठक उन्हीं के साथ किया। उसने साफ मना कर दिया कि मेरे हाथ कटे हुए हैं। भाई, जब वोट लेने आते हैं तो हाथ कटती नहीं है क्या? उस टाइम तो हम लोग का भी हाथ कट जाएगा। अब इस तरह जिस तरह का काम कर रहे हैं, आज तक वो दोबारा यहाँ नगरी में नहीं आए हैं। उसी ने आश्वासन दिया था कि आप लोग को सीएम से जरूर मिलाएंगे। वहीं जब मीटिंग था उसी समय उसने बात रखा, अपने लोगों से बात किया कि भाई ग्रामीण को सीएम से मिलना है तो मिलाते हैं। ये हुआ, बट आज तक वो एक भी इसका पहल ना किए हैं, ना कोई जानकारी, ना कोई सूचना, ना कोई देखने, कुछ वो उसका अता पता नहीं है। और इतना खराब स्थिति आज हम लोग के पास हो गया है कि हम लोग अब अपने ज़मीन में घुस भी नहीं सकते हैं। यहाँ के जो प्रशासन लगे हुए हैं इसका देखभाल के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ बैल नहीं चरा सकते, बकरी नहीं चरा सकते, मतलब वो घास तक वहाँ हम लोग बैल बकरी को नहीं खिला सकते हैं। तो ये तो स्थिति एकदम बहुत खराब किया जा रहा है नगरी वाले लोग के लिए। अरे क्या यही संविधान या कानून बना है क्या कि किसी को भूमिहीन कर दीजिए और वहाँ विकास का काम कर दीजिए कि नगरी में एक एक कोना? काहे विरोध कर रहा है? बस विरोध इस बात का है कि देखिए वो ज़मीन बिल्कुल ही ये उपजाऊ ज़मीन है और गांव के लोगों का एकमात्र वही एक ज़मीन बच रहा है जिस पर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीविका उपार्जन कर सके। इसलिए हम लोग विरोध करें कि भाई मात्र एक यह उपजाऊ ज़मीन है, उस पर आप रिम्स बना देंगे। रिम्स बनाने के लिए बहुत सारा बंजर भूमि है आपके पास में, सरकार के पास में बहुत सारा पहाड़ पर्वत वाला भी ज़मीन है, उस पर आप बना लीजिए। हम लोग को भी अब रिम्स का विरोध नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आप जो उपजाऊ भूमि में बना रहे हैं तो इसका विरोध है कि आप उपजाऊ भूमि में मत बनाइए। सरकार से क्या मांगे? हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई आप लोग की क्या? नहीं, हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं हुई। हम लोग प्रयास कर रहे हैं हेमंत सोरेन से मिलने का, और अभी मुलाकात नहीं हो पाया है। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि रैयत अगर किसी का खतियानधारी जमीन है तो वो हम लोग नहीं लेंगे। हाँ, ये तो अगर खतियानधारी जमीन है तो नहीं लेंगे, तो फिर हम लोग से बातचीत करें, लोगों से बातचीत करें, हम लोग खतियान दिखाएंगे। हाँ, हम लोग का खतियान है, हम लोग दिखाएंगे खतियान। अगर इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि खतियानधारी का जमीन नहीं लेंगे तो हम लोग खतियान दिखाएंगे, उस पर नहीं काम करें।
क्या आगे के आंदोलन की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति बस हम लोग लास्ट अब है कि हेमंत सोरेन से एक बार हम लोग बातचीत कर ले, एक बार बातचीत कर ले, उसके बाद से आंदोलन का रुख क्या होगा अभी तय होना बाकी है। जिस तरह से अभी रोपा रोपने का समय है, आप लोग जो है कल रोड में सड़क पे पूरा धान भी बिछा, हाँ हम लोग कल ये बीड़ा करने के लिए आए थे, धान जो गिराया जाता है बिचड़ा के लिए, वो गिराने आए थे, लेकिन प्रशासन आकर के हम लोग को, हम खुद वहाँ पर थे और मना कर दिया, और जबरदस्ती हम लोग प्रशासन से किसी प्रकार से हम लोग झमेला नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोग रोड पर आ गए और सभी लोगों का निर्णय हुआ ठीक है, हम लोग को खेत में अगर बीड़ा करने नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग रोड में ही करेंगे, ताकि लोग देखे जाने, बहुत सब कुछ जाने कि भाई किसानों को खेत में जाने के लिए रोका जा रहा है, तो खेत में जाने के लिए रोका जा रहा है तो लोग तो रोड पे ही आएंगे, इसलिए हम लोग रोड पे बीड़ा किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी बाहर है, तो ऐसे में क्या आप लोग थोड़ा सा वेट करना चाहिएगा कि फिर कुछ आगे का कोई स्टेप लीजिएगा? नहीं, थोड़ा सा जरूर हम लोग वेट करना चाहेंगे, 2 महीना से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जरूर वेट करना चाहेंगे। हम लोग तो दुआ भी कर रहे हैं कि गुरु जी का, दिसुम गुरु जी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ताकि हेमंत अपना ये रांची लौट आए, उसके बाद से हम लोग से बातचीत हो जाए। अपना पूरा नाम बता। ये विकास टुप्पो।